Viewers, how are you? I hope you're all fine and good. इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट काफ़ी तगड़ा हुआ और इसमें कुछ लोग काफ़ी फेमस हुए। आज देखेंगे कौन-कौन से लोग इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया और पाकिस्तान और उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी फेमस हुए। पहले नंबर पे जो नाम है वो है फ़ारूक अब्दुल्ला। फ़ारूक अब्दुल्ला अपने एक बयान की वजह से काफ़ी फेमस रहे, काफ़ी चर्चा में रहे। उन्होंने कहा था जब इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, पहलगाम हुआ तो इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक करने की धमकी दी तो उसने कहा था पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, उनके पास भी एटम बम है, गिरेगा तो हम पे ही गिरेगा, कश्मीरियों पे गिरेगा। उसकी ये बात बड़ी जानदार थी और ये साबित भी हुआ, कश्मीरियों ने काफ़ी नुकसान उठाया उससे। फ़ारूक अब्दुल्ला काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है और पेशे के हिसाब से डॉक्टर भी हैं वो और उसके अलावा भी वो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है और दूरअंदेशी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी। और इसी के साथ दूसरे नंबर पे है सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग वगैरह और उसको हैंडल कर रही थी। सोफिया कुरैशी चर्चे में इस वजह से आई क्योंकि उनका मज़हब इस्लाम था, वो मुसलमान थी, उस वजह से वो काफ़ी चर्चे में रही। और उसके अलावा वो फीमेल थी क्योंकि इंडिया ने पहले अभिनंदन की सूरत में काफ़ी इंडिया की बटाई पाकिस्तान ने ऑलरेडी कर दी थी, उस वजह से उन्होंने मेल को बिल्कुल साइड पे रख दिया था। फीमेल ही तकरीबन लीड कर रही थी। आई थिंक हिंदुस्तान की सोच ये थी अगर हम ये मिशन जीत जाते हैं तो दुनिया को ये बताएं कि हमारी लड़कियों ने उनके मर्दों को, पाकिस्तानी मर्दों को हरा दिया, बट ऐसा नहीं हुआ। सोफिया कुरैशी थी जो इस ऑपरेशन की ब्रीफिंग वगैरह दे रही थी। इन्हीं के साथ जो इंडियन एयरफोर्स को हैंडल कर रही थी वो थी वेमेका सिंह, आई थिंक वेमेका सिंह थी और जो चर्चे में काफ़ी हद तक रही। इसी के साथ वेमेका सिंह के साथ एक और लड़की थी जो राफेल लेके पाकिस्तान के अंदर एंटर हुई और राफेल को मार गिराया। शिवानी सिंह आई थिंक उसका नाम था, शिवानी सिंह, जिसकी पाकिस्तानियों ने काफ़ी मीम्स भी बनाई कि मैं चाय नहीं पीती, मेरे लिए शिटिंग लेके आओ, शिटिंग रेड होनी चाहिए और ठंडी होनी चाहिए। पाकिस्तानी मीमर का कोई सानी नहीं है। काफ़ी मीम्स बने। ये बात डन है कि शिवानी सिंह कोटली के अंदर उसका जो है प्लेन एयरफोर्स ने गिराया है और उसे वहाँ से कैप्चर किया है। ये उनके अपने मायदे में कुछ जो है शराइत की बिना पर उसको सामने नहीं लाया गया। उसके अलावा जो इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और बंदा जो वायरल हुआ है वो है इंडिया से ही है। वो है मेजर, आई थिंक बख्शी है, बड़ी मूंछों वाला। वो इस मिशन के आने के बाद जिस तरह रोता है, चिल्लाता है, वो भी काफ़ी दुनिया की नज़र में रहा। और इसी तरह इंडिया से एक मेजर है जिसका नाम आई थिंक मेजर गौरव आर्या है, जिसने अपनी सर्विस में एक मच्छर को नहीं मार सका। बुज़दिल किस्म का बंदा है और उसकी सोर्स ऑफ इनकम ही पाकिस्तान पे भौंकने की वजह से जनरेट होती है। उससे पहले वो कहता था इनको इनके घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसे घुस के मारा ना 2024 में उसका तो जनाजा निकल गया। वो इतनी बोंगियाँ मारता था तो अभी आई थिंक वो थोड़ी उसकी बोंगियाँ कम हो जाएंगी। वो बॉलीवुड की पैदावार है तो जिस तरह वो पाकिस्तान के ऊपर भौंक के ना इंडिया वालों से जो है पैसे निकालता है। आई थिंक मुझे नहीं पता उसका कंटेंट इंडिया वाले क्यों देखते हैं, इतना घटिया तरीन वो कंटेंट बनाता है तो इंडिया वाले क्यों देखते हैं। आई थिंक वो पाकिस्तान पे भौंकता है उस वजह से ही देखते हैं। और एक उसने एक और बात की थी जो जनरल आसम मनीर की गर्दन ला के देगा मैं अपनी दौलत सारी उसको दे दूंगा। तो आसम मनीर की गर्दन का तो मुझे पता नहीं ला सकते हैं इंडिया वाले या नहीं। अलबत्ता ये बात मैं कह सकता हूँ जनरल आसम मनीर का तुम लोग एक बाल भी नहीं ले जा सकते, तुम्हारी ऐसी पिटाई करेगा जिंदगी सारी याद रखोगे। अच्छा, नेक्स्ट जो बंदा था जो इसी में कन्फ्लिक्ट में वायरल हुआ वो था चाइना से थे कुछ लोग जो राफेल के जो है मीम्स बनाई उन्होंने, काफ़ी कमाल, दुनिया में बहुत वायरल हुई। वो जो छोटे मूंछों वाले ऐसे ऐसे कुछ करके बनाते हैं वो काफ़ी वायरल हुए। उसके अलावा अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर किन लोगों ने फेम पाई। पाकिस्तान से जो थे फर्स्ट पे कमरान मसीह जिन्होंने ये ऑपरेशन लीड किया और काफ़ी फेम पाई। रजौरी के अंदर जिस तरह वो अपना जट वहाँ से फाइटर जट को दुनिया के सबसे, आई थिंक रूस का सेकंड नंबर का पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, उसको चकमा दिया, ना कि चकमा दिया बल्कि उसकी धज्जियाँ उड़ाई, दुनिया में उसको एक्सपोज किया। कामरान मसीह वो इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों में है और जिस तरह उन्होंने वहाँ से अपने जट को फाइटर जट को बचा के पाकिस्तान लाया तो पाकिस्तान में पहले नंबर पे वो ट्रेंडिंग पे, दुनिया भर में ट्रेंडिंग पे, दुनिया की नज़रें भी पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर टिकी हुई हैं। और इसी बीच में दुनिया के नंबर वन पाकिस्तानी अफवाज दुनिया के पहले नंबर पे आ चुकी है। और जो गुड न्यूज़ है ये पहले भी दुनिया के पहले नंबर पे थी लेकिन कुछ पॉलिटिक्स क्राइसिस की वजह से दूसरे तीसरे पे चले गए थे, लेकिन अभी फिर ये दुनिया के पहले नंबर पे आ गए। और दुनिया की सबसे बड़ी डॉग फाइट यानी फिजाइया के अंदर जो सबसे बड़ी आज तक की लड़ाई है वो पाकिस्तान के पास आज़ाद है। इसी तरह एम आलम के पास पहले एजाज था, 1 मिनट चंद सेकंड में उन्होंने इंडिया के 5 त्यारे गिराए थे, वो भी एजाज पाकिस्तान के पास, उसके अलावा किसी के पास नहीं है। ये इंटरनेशनल रिकग्नाइज है, कोई मैं अपनी अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उसके अलावा इस मिशन के अंदर जो सेकंड नंबर पे फेमस है वो है जो ISPR के एम शरीफ थे, वो फेमस हुए। उनका ये वर्ड हमेशा
हिस्ट्री के अंदर रिमेंबर रहेगा और नोट किया जाएगा कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो पूरी दुनिया देखेगी, और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो फिर पूरी दुनिया ने देखा। यूएसए जो कह रहा था हम पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर नहीं घुसना चाहते, तो पाकिस्तान ने जब रिप्लाई दिया तो आपने देखा फिर क्या हुआ। इसके अलावा जनरल आसम मनीर, जनरल रेल शरीफ के बाद अगर कोई जनरल पावरफुल पाकिस्तान का आया तो वो है जनरल आसम मनीर। दुनिया की नज़रें इनके ऊपर ही है, ना कि ये पावरफुल हैं बल्कि इन्होंने अपना लोहा मनवाया भी है। आप लोग जो है माइंड नहीं करना, पॉलिटिक्स के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। 9 मई और 10 मई ये आपको पता है पाकिस्तानी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आसिम मनीर साहब ने काफ़ी कमाल ऑपरेशन डिज़ाइन किया और हिंदुस्तान की जो है मुकम्मल आपको पता है किस तरह घुटनों पे लाया। इसी के साथ रशिया का डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हुआ। उसके अलावा फ्रांस के राफेल की जो अशर किया पाकिस्तानी फाइटर जेट ने वो एक्सपोज हुआ। और इसी के साथ इसराइल के जो बैंड बजाई है ड्रोन की वो भी दुनिया ने देखा। तो अपना रखिए ख्याल। इसी तरह मज़े की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।